तो मोदी मैजिक भी खत्म हो गया, अब तो इनका मैजिक भी खत्म हो जाएगा। यहाँ के विधायक को यहाँ की पड़ी ही नहीं है। चुनाव के समय आके चुनावी मेढक की तरह निकलते हैं, फिर उसके बाद फिर वो अपना टर करना बंद करके अंदर चले जाते हैं। देखिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बातचीत करने के लिए रवि नारायण जी, जो कि बांकीपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी निर्दलीय लड़ रहे हैं, और वहीं एक तरफ आपका भाजपा के विधायक नितिन नवीन को चुना गया है, जो कि इस बांकीपुर विधानसभा से वो इलेक्शन की तैयारी में जुटे हुए हैं और वो इलेक्शन में लड़ रहे हैं। तो ऐसे में हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ है रवि नारायण जी। रवि नारायण जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने के लिए। आपके सारे दर्शकों को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। रवि जी, आप एक चीज़ बताइएगा कि यहाँ से बांकीपुर विधानसभा से नितिन नवीन जी एक मंत्री भी रह चुके हैं और काफ़ी टाइम से वो जीत भी रहे हैं लगातार। ऐसे में आपको मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनौती जो है वो बहुत भारी वाला है, बहुत ज़्यादा वाला है? ऐसी कोई भी चुनौती नहीं है। मैंने यहाँ क्षेत्र में काम किया है, 17,000 से ज़्यादा रोजगार दिया है, 500 से ज़्यादा जोड़ों का विवाह कराया है, यहाँ की मूलभूत समस्याओं से अवगत हूँ। मुझे पता है कि यहाँ हर वार्ड में, हर गली में, हर मोहल्ले, हर टोले में क्या समस्या है। यहाँ के लोगों से जुड़ा रहा हूँ, लगातार उनके दुख में, उनके सुख में सम्मिलित रहता हूँ, तो मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है। अभी जहाँ बैठा हुआ हूँ ये मेरे घर जैसा है, 24 नंबर वार्ड, बगल में मेरा वार्ड है 25 नंबर वार्ड। अभी पूरा मैं दुजरा, चकारम पूरा एरिया घूम के आया, सबकी दुख सुध। यहाँ के लोगों का मूल सबसे बड़ी समस्या है, एक ही कहना है, यहाँ के विधायक को यहाँ की पड़ी ही नहीं है। चुनाव के समय आके चुनावी मेढक की तरह निकलते हैं, फिर उसके बाद फिर वो अपना टर करना बंद करके अंदर चले जाते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि उन्होंने कुछ तो ऐसा काम किया होगा ना कि विधायक छोड़ के वो मंत्री पद पे हैं अभी। वो कार्य भाजपा के कार्यों को यहाँ गिनाते हैं। देखिए, हम लोग पटना महानगर में रहते हैं, यहाँ के डेवलपमेंट का जो पूरा श्रेय जाता है वो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। उनको यहाँ काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अनुकंपा के विधायक है और भाजपा के नाम पे, मोदी जी के फेस पे उनको यहाँ पे लोग जिता रहे हैं। यानी कि मोदी जी के फेस पे वो लड़ रहे हैं और वो जीत रहे हैं। अब तो मोदी मैजिक भी खत्म हो गया, अब तो इनका मैजिक भी खत्म हो जाएगा। ये चुनाव उनका अंतिम चुनाव है, इसके बाद मुझे नहीं लगता वो चुनाव भी लड़ पाएंगे। और किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा मुद्दा सबसे बड़ा शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, गली का है, रोजगार का है। मैं लगातार रोजगार पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम किया, 17,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार दिया है। और मेरा लगातार जो मेरा मंत्र है वो ये है कि अगर लोग शिक्षित नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो देश और हमारा बांकीपुर कैसे बढ़ेगा, बिहार कैसे बढ़ेगा। रवि जी, आपने बताया कि आप 3-4 चीज़ों को लेकर के जो आपने मुद्दा रखा है, इसी मुद्दे पर सारे विपक्षी जो भी हैं, पक्ष में भी है, विपक्ष में भी है, निर्दलीय भी है, जो लोग भी हैं, सबका यही कहना है कि वो यही सारे मुद्दे पे लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में आप डिफरेंट कैसे हुए? मैं यहाँ रोजगार की बात करता हूँ और रोजगार की सिर्फ बात नहीं करता, 17,000 रोजगार देने के बाद रोजगार की बात करता हूँ। अगर आज मैं सत्ता में नहीं हूँ तो प्राइवेट रोजगार दे रहा हूँ, कल को सत्ता में आऊँगा उनके लिए सरकारी रोजगार की व्यवस्थाओं को और मूलभूत पक्का कराऊंगा। और यहाँ पे आज जैसे मैं प्राइवेट रोजगार एक दिन में 1,000-2,000 हज़ार बांटता हूँ, आने वाले समय में सरकार में आके बदलाव करा के सरकारी नौकरी हम लोग इसी स्तर पे बांटेंगे। स्वास्थ्य पे आप कैसे करेंगे सर? इतने टाइम से तो स्वास्थ्य के लगातार, जैसे लालू यादव के टाइम में भी बोला जाता है कि स्वास्थ्य में कुछ भी नहीं था, उसको बढ़ाया। आपको बीजेपी के सरकार के आने के बाद बोला जाता है कि उसमें सुधार हो रहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि वो लगातार सुधार कर रहे हैं और सुधार करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप उसमें क्या अलग करेंगे? भाजपा और जदयू की पिछले 30-35 साल से सरकार हो गई है, 25 साल से तो जरूरी है। 25 साल में क्या PMCH में आप अपने परिवारजन को भर्ती करेंगे अगर बीमार होते हैं? तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, बोलिए। नहीं करें, सोचते हैं तो सोचिए एक ऐसा स्वास्थ्य, यहाँ पे स्वास्थ्य समस्याओं की कैसी बेहतरी हो रही है कि अपने प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल भी उस लायक नहीं है जहाँ पे एक नॉर्मल आम आदमी, एक मिडिल क्लास परिवार से आप बिलोंग करती हैं, तो क्या आप अपने जो परिवार को वहाँ नहीं भेज सकती हैं? तो सोच लीजिए यहाँ पे लोग कैसे अपने परिवार को वहाँ भेजेंगे इलाज के लिए। ये सवाल में ही आपका जवाब छुपा है। लेकिन आज भी रवि जी, जितने लोग हैं वहाँ पे कुछ लोग जो है वो अभी भी धर्म और जाति के बेस पे चुनाव जीत रहे हैं, बांट रहे हैं लोगों को। ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, धर्म और जाति से बांकीपुर बाहर आ चुका है। ये हम लोग पटना महानगर में बैठे हैं, इस जगह पे रवि नारायण के जात का पूछ लीजिए कौन है? ये सारे दूसरे जातियों के लोग हैं। यहाँ पे हम जाति की बात ही नहीं करते हैं, यहाँ हम पंगत की बात करते हैं, संगत की बात करते हैं। यहाँ हम कोई भी, ना कोई यहाँ यादव है, ना कोई यहाँ भूमियार है, ना कोई यहाँ पे कोई और है, यहाँ सब हम एक ही हैं।